हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेट। सेट क्या है, सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, सेट का डेफिनेशन, ये चार टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें है डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। सो सेट का जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे कुछ। देन हाउ वी रिप्रेजेंट ए सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद सेट का जो दो फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, उसके बारे में हम बताएंगे। और देन वी डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ ए सेट। तो सेट के डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग इस पिक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। इस पिक्चर में क्या बोलते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंटेनर को मैंने कंसीडर किया है। सो इस कंटेनर में तीन तरीके की बॉल है, एक है ब्लू, एक रेड एंड एक ब्लैक। सो इस जो कंटेनर है, ये कंटेनर तीन तरीके की बॉल को कंटेन करता है जो डिफरेंट टाइप है। एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। तो दिस कंटेनर, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम सेट बोलेंगे। और उसके अंदर जो बॉल्स है, ये तीन तरीके की जो बॉल्स है, इसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे इस सेट का। सो सेट बेसिकली कंटेन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देयर सेट, अगर यहाँ पर रेड के बदले और भी एक रेड बॉल रहता है तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेट जो है उसका जो डेफिनेशन हो वो बोलता है कि ये एक सेट वो हर वक्त डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कंटेन करता है। सो यहाँ पर तीन डिस्टिंक्ट बॉक्स है एंड दैट्स व्हाई दिस बॉक्स इज ए सेट। सो डेफिनेशन क्या बोलता है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो एक सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट को हम, ये रहा डेफिनेशन। इस बॉक्स के थ्रू हम लोग डेफिनेशन को समझ लिया। इस बार हम देखेंगे कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं। जो सेट है उसको हम इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर्स उस सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड उसका जो एलिमेंट्स है, सो दिस बॉक्स इज डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। ऐसे so this is a set which represented by the English capital letters A. Now इसका जो एलिमेंट्स है वो इस एलिमेंट्स को हम इंग्लिश स्मॉल लेटर्स ए बी सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका जो बॉक्स है हम लोग इसको ले लेते हैं एक्स, इसको वाई एंड इसको हम जेड। तो एक सेट को हम इंग्लिश कैपिटल लेटर्स उसके माध्यम से हम डिनोट करते हैं। तो ये सेट इज डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ए बी सी एटसेट्रा एंड इट्स एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश स्मॉल लेटर्स स्मॉल ए बी सी एटसेट्रा। तो हम एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। एग्जाम्पल, इफ ए नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन सी होता है। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि सेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया है जर्मन मैथमेटिशियंस जॉर्ज Cantor. He is a German mathematician who gives the concept of a set. So इसको दिया था जर्मन मैथमेटिशियंस। नाउ हम लोग नेचुरल नंबर्स कौन सी है ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होता है 1 से एंड देन लाइक दिस। So this is a collection of natural numbers। यहाँ पर जो इवन नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर मैंने
बोला है कि इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन कौन कौन सी है, 2 है, 4 एटसेट्रा 6 रहेगा, उसके बाद उसके पहले 5 6 सो यहाँ पर मैंने लेस देन 10 रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ पर जो इवन नेचुरल नंबर्स लिया है उसको हम जो 10 से पहले वाला नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर्स उसको हम कलेक्ट किया है। सो 2 है, 4 8 10 ये रहा इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर हम इंग्लिश भावल्स को कंसीडर करते हैं तो कैसे रहेगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं ए से, और एक एग्जांपल लेते हैं बी। दिस इज A E I O E. This is English vowels alphabet, and this collection is a set, and I am denoting this set by B. Generally, this set is denoted by capital V. So, capital V क्यों? क्योंकि vowels का पहला लेटर है B, so that's why this set is denoted by B. So ये रहा सेट का डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन, एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने सेट का जो डेफिनेशन है वो दे दिया, उसके बाद उसका जो एग्जांपल्स है वो भी मैंने बता दिया। इस बार हम बात करेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ऑलवेज एक सेकेंड ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है कि सेट, इसके अंदर जो मेंबर्स होगा वो है सेट का एलिमेंट्स। सो अगर मैंने एक एग्जांपल उसको ले लिया 1 2 3 4, दिस इज नॉट ए सेट। अगर मैंने इसको सेकेंड ब्रैकेट से ले लिया तो ये रहा एक सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक सेकेंड ब्रैकेट की जरूरत है, और उसके अंदर जो रहेगा वो होगा सेट का मेंबर्स यानी कि एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेट को रिप्रेजेंट किया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एटसेट्रा। ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्रिप्ट एन से। ये रहा स्क्रिप्ट एन, स्क्रिप्ट एन के माध्यम से हम नेचुरल नंबर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स इसको हम स्क्रिप्ट जेड के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स हम लोग रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है कि 2/3। This is a rational number because the denominator 3 is non-zero and GCD of 2 3 this is equal to 1. So rational numbers होने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा, उसके बाद जो जीसीडी है ये दो नंबर की वो जीसीडी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने m/n टाइप्स लिखा, m/n। यहाँ पर और एक बात इंक्लूड करना पड़ेगा कि m/n कहाँ से आती है। सो m/n m, n belongs to set era। सो यहाँ पर m/n टाइप के मैंने मेंबर्स को एलिमेंट्स को चूज किया जहाँ पर n नॉन जीरो है एंड जीसीडी ऑफ m एंड n इज 1। m एंड n को इंटीजर में रहना होगा। तो ये रहा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्रिप्ट क्यू, represented by script key, and set of all numbers, that is set of real numbers,
सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन सी होता है, 1 2 0.1 0.2, all numbers are रियल नंबर्स। सो ये जो सेट है वो ऑल नंबर्स को कंटेन करता है, और उसका जो सेट है उस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्रिप्ट आर्ट से। तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन कुछ सेट के, और भी है तो मैंने इस चार्ट को पिकअप किया। तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन, मैंने डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया। उसके बाद जो सेट का दोनों फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो चलते, तो इस बार मैंने सेट का जो दोनों फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बारे में हम देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म कौन सा है एंड सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है। तो सेट दोनों तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग सेट को ऐसे। ये रहा भावेल्स, इंग्लिश भावेल्स AEIOU, and this is a set. So this is the representation of a set in roster form. Okay, तो roster form ऐसे रहता है कि जो अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ये रहा एक roster form representation of a set. Set builder form, what is set builder form? हम एक दूसरे सिंबल से पूरा जो एलिमेंट्स है एक सेट का रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे कि एक्स मैंने एक मेंबर ले लिया, एक्स एक वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, तो एक्स इज ए वेरिएबल। कौन कौन सी कलेक्शन रहा यहाँ पर, एक्स इज ए भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश में इंग्लिश जो अल्फाबेट रहा उसमें जो जो भावेल है वो इस सेट के अंदर रहेगा। ये जो वी सेट लिया उसमें इंग्लिश में जो भावेल्स रहता है वो कलेक्शन हुआ ए सेट का। तो ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने वो जो भावेल है AEIOU, यहाँ पर मैंने उसको नहीं लिखा, जस्ट एक वेरिएबल को चूज किया। उसके बाद उस वेरिएबल के माध्यम से हम बोल दिया कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो भावेल है वो रहा इस सेट के अंदर। तो ये दोनों है सेट के फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दे आर आई रिप्रेजेंट दिस एंड दिस रोस्टर फॉर्म, दिस इज ए रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। सो मेरा जो टू फॉर्म रहा सेट का वो डिस्कस हुआ। इस बार हम देखेंगे कि तो ये रहा तीसरा हो गया। नाउ हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर दो प्रॉब्लम को चूज किया है। एक क्या इस प्रॉब्लम में क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर जो सेट है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोला था कि एक वेरिएबल को चूज करना है, उस वेरिएबल के माध्यम से मैं पूरा सेट को डिस्क्राइब करना है। सो यहाँ पर जो नंबर्स है इसका देखते हैं कैसे है। 2 पहला है 2, ओके। उसके बाद जो रहा वो है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 1, दिस इज इक्वल टू 2। 4 जो है उसको लिखते हैं 2 to the power 2 स्क्वायर। ये रहा 4। 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 8। 16 दिस इज इक्वल टू 2 to the power 4। उसके बाद है 32, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5। तो ये जो मेंबर्स एलिमेंट्स है सेट में उसको हम कैसे लिखते हैं 2 to the power पावर समथिंग पावर। यहाँ पर है 1, तो लाइक पावर 2 का पावर है 1 2 3 4 5। तो ये जो सेट रहा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस सेट को हमने लिख सकते हैं 2 to the power x is a variable। दिस वेरिएबल्स एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 4 होगा, एक बार 5 होगा।
तो such that x क्या है, एक इंटीजर है, x is an integer because 1 2 3 4 5 are integers, so x is an integer with 1 lesser equal to x lesser equal to 5. so this is the set. एक बार 1 होगा, पहले स्टार्ट होगा 1 से। 1 अगर मैंने यहाँ पर x के वैल्यू 1 पुट किया तो आ जाएगा 2 to the power 1, सॉरी 2 to the power 1, 2 to the power 1 मीन्स 2। x के वैल्यू 2 आएगा बिकॉज इंटीजर 1 के बाद 2 होता है। सो जब 2 पुट करेंगे तो 2 to the power 2 मीन्स 4। अगर 3 पुट करेंगे 2 to the power 3 मीन्स 8, 4 पुट करेंगे 2 to the power 4 मीन्स 16, एंड अगर 5 पुट करेंगे तो 2 to the power 5 मीन्स 32। तो ये जो सेट है उसका सेट बिल्डर फॉर्म रहा ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 2 स्क्वायर। ओके, 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर डॉट 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 100 इसको लिख सकते हैं 100 इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो यहाँ में जो पावर्स है, ये जो पावर्स है वो फिक्स्ड है। पावर्स 2 2 2 2 ये पावर फिक्स्ड है तो उसको हम फिक्स्ड रखेंगे। वेरिएबल मीन्स जो वैरी करेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 10 ये वैरी कर रहा है। तो मैंने इस सेट को कैसे लिख सकते हैं? जो वैरी कर रहा है उसको हम लिखेंगे वेरिएबल से। सो x इज ए वेरिएबल, फिक्स्ड कौन है? 2 x स्क्वायर, सच दैट ये जो वेरिएबल है 1 2 3 एक्सेट्रा 10 this all are integers, so x must be an integer। so x is an integer with x कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से स्टार्ट हुआ 10 से गया, तो 1 is less than equal to x is less than equal to 10। एक हो गया इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म। ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सो ये जो 4 मैंने टॉपिक चूज किया था, इस सेट का डेफिनेशन पहले मैंने डिस्कस किया, उसके बाद उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। उसके बाद सेट का जो दोनों फॉर्म है उसमें से एक फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म का मैंने डिस्कस किया, एंड उसके बाद उसका एग्जांपल का उसको जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व किया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोस्टर फॉर्म। तो हम प्रॉब्लम करेंगे रोस्टर फॉर्म रिलेटेड। दोनों प्रॉब्लम चूज किया है यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? set of all x such that x is an integer, so not fraction, x is an integer 0 से 9 तक, जिसका स्क्वायर है 0 से 9 तक। तो देखते हैं 0 का स्क्वायर 0, उससे 0 है वहां पर, बिकॉज 0 का स्क्वायर जो है
वो 0 और वो 0 से 9 के अंदर बिलोंग करता है, तो 0 रहा फर्स्ट। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर है 1, सो 1 0 से 9 से 0 एंड 9 का अंदर है, सो 1 रहेगा। नेक्स्ट 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, ये भी 0 एंड 1 से बिलोंग करता है, सो 4 हुआ, 2 हुआ, बिकॉज 2 का जो स्क्वायर है वो 0 एंड 9 इस सेट में बिलोंग करता है। इसके बाद हम 3 को देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, वो भी दिस सेट में बिलोंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर लेसर इक्वल टू है, सो 9 भी रहेगा, सो 3 हो गया। उसके बाद हम 4 को देखते हैं। 4 का स्क्वायर क्या है? 16 ये जो सेट है यहाँ पर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 0 एंड 9 के अंदर जो नंबर होगा, जो नंबर है उसका स्क्वायर 0 एंड 9 के अंदर होगा, सो स्क्वायर 16 हो गया, सो 4 नहीं जाएगा, तो ये रहा सेट। द रिक्वायर्ड सेट इज 0 1 2 3। तो दिस प्रॉब्लम is given and the solution is 0 1 2 3. Now second question, the solution set of the equation x square plus x minus 2. ये इक्वेशन जो गिवन है, इसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो पहले इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसको हम अगर फैक्टर करेंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दिस implies x plus 2 into x minus 1. So this implies x equal to 2 और x equal to 1. सो सॉल्यूशन क्या कर यहाँ पर आया, 1 एक सॉल्यूशन है एंड 2 एक सॉल्यूशन है। तो ये जो सेट है, इस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 2। दिस इज द सेट इन रोस्टर फॉर्म। सो ये रहा सेट। और अगर मुझे रोस्टर फॉर्म पे लिखना है, सॉरी रोस्टर फॉर्म पे अगर लिखना है तो ये तो सिंगुलर फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म। सो ये जो सॉल्यूशन है 1 एंड 2, सो इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 एंड 2। ये रहा इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ 1 एंड 2। सो इन रोस्टर फॉर्म द सॉल्यूशन सेट इज दिस। तो ये रहा आज का लेसन्स। मैंने पहले डिस्कस किया डेफिनेशन, एग्जांपल्स, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, दोनों फॉर्म रहा, वो सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। उसके बाद दोनों जो फॉर्म है उसका मैंने 2-2 करके 4 प्रॉब्लम किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।